परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद देते हैं। आज उपास प्रार्थना के दूसरे दिन में प्रभु ने हम सबको लेकर आया और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब हैं और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। बहुत अच्छी आराधना हमने अभी किया है और कल जो बातें हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे उसको हम आज आगे लेके जाएंगे। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हम सीख रहे थे कि जो लोग यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं वो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है कि उन्हें एक और सहायक मिले अर्थात पवित्र आत्मा उनको मिले। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपण करता है। पवित्र आत्मा जो सत्य का मार्ग बताता है, पवित्र आत्मा जो आने वाली बातें बताता है, पवित्र आत्मा जो हम में होकर यीशु मसीह की महिमा कराता है। हालेलुया। हमने ये बातें कल के दिन में हमने सीखा और आज हम इससे आगे जाएंगे। निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6, 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। उन्होंने अर्थात यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से इकट्ठे होकर पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु से जी उठने के बाद जब 40 दिन 40 रात अपने लोगों के साथ रहा, उनको सिखाता रहा, तो जब यीशु का जाने का समय आ गया, स्वर्ग वापस जाने का समय आ गया, तो उस समय में जब यीशु जाने ही वाला था तो उनके चेलों ने यीशु से पूछा कि प्रभु, अब इस्राएल पर आपका राज्य आएगा क्या? अभी वो समय है क्या जहां पर आप राजाओं का राजा बनकर इस्राएल पर आप राज करेंगे? परमेश्वर का राज जो इस धरती में शुरू होने वाला है, वो समय अब आ चुका है क्या? उनके मन में ये सवाल था और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा। यीशु ने कहा, उन समयों और कालों को जानना तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु ने कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं।
लेकिन तुम्हारे लिए क्या है कि पवित्र आत्मा से तुम भरो, उसकी सामर्थ से भरो। और यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा दिया, क्यों दिया? कि हम यीशु मसीह के गवाह बने। यीशु मसीह के गवाह कहां पर? घर से शुरुआत होते हुए दुनिया के छोर तक हम यीशु मसीह का गवाह बने। चेलों के समान आज कई सारे लोगों के जीवन में यही उथल पुथल चल रहा है। मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, ये समय, ये काल, ये नियत दिन कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। इन चीजों में अपने समय को क्या कर रहे हैं लोग? नष्ट कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। यहां जा रहे हैं पूछने, वहां जा रहे हैं पूछने, रिसर्च करना उसके विषय में अच्छी बात है, कोशिश करो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? जो कुछ पिता के अधिकार में है उसको जानने के लिए कोशिश करना हमारा काम। जो बातें परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रकट करना था उसने इस बाइबल के द्वारा प्रकट कर दिया। इस दुनिया के विषय में, मनुष्यों के विषय में, पापियों के विषय में, धर्मियों के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में, सारे चीजों के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ प्रकट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो गुप्त रखा गया है परमेश्वर के द्वारा। कुछ ऐसे सवाल है मनुष्य के जीवन में जिसका जवाब परमेश्वर ने गुप्त रखा हुआ है, प्रकट नहीं किया। और आज विश्वासीगण, पास्टरगण उन बातों को जानने में समय गंवा रहे हैं। लेकिन वचन कहता है जो पिता के अधिकार में है उसको जानना हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? बोलिए, हमारा काम क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर यीशु मसीह का गवाह बनना। कहां? अपने घर से शुरू होकर दुनिया के छोर तक। है ना, मैं जिंदा हूं, मैं जीवित रहते तक मैं कहां तक पहुंच सकता हूं? वहां तक पहुंचते हुए मुझे यीशु मसीह का गवाह बनना है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारी इच्छाओं को, हमारी मर्जी को, हमारी लालसाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए, परमेश्वर के नियंत्रण में हमारे जीवन को देने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा यीशु मसीह की महिमा कराने के लिए, हमारे द्वारा यीशु मसीह की गवाही होने के लिए, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मुझको देता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देता है। पवित्र आत्मा के कई सारे वरदान हैं जो हम कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। कई सारे वरदान हैं 12 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, बहुत सारे वरदान वहां पर बताए गए हैं। वो वरदान भी एक तरफ इशारा करता है और वो ये है कि लोगों के ध्यान को यीशु मसीह की ओर खींचना। हालेलुया, है ना? चंगाई का वरदान इसलिए है कि लोग यीशु के नाम से चंगे किए जाएं और लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। भविष्यवाणी का वरदान इसलिए दिया गया है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करे, उसको उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और परमेश्वर को क्या बनाना चाहता है उसको प्रकट करे और उस भविष्यवाणी के शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति के ध्यान को परमेश्वर की ओर खींचे। कई सारे वरदान
जब पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी को, एक पास्टर को परमेश्वर देता है, उसका मकसद है कि मनुष्य को परमेश्वर की ओर लेकर जाना। हालेलुया। आज कई सारे लोग हैं कि वरदानों के द्वारा क्या कर रहे हैं? लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनके ध्यान को, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वचन के अनुसार ये गलत है। हमारा मकसद पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या है? कि हम लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करें, यीशु मसीह की ओर उनके ध्यान को लेकर जाए। मैं बना हूं, मेरी कलीसिया बना है, मेरे सेवकाई बना है, मेरा पास्टर बना है, मेरे कलीसिया के लोग ऐसे हैं। वो नहीं है हमारा काम। हमारा काम है सब बातों में यीशु को महिमा देना और हर जगह में यीशु की गवाही देना। हालेलुया। जब लोग कहीं पर अपने पास्टर की बड़ाई करते हैं तो मुझे अंदर में एक दुख होता है। एक तरफ ठीक है, वो अपने पास्टर, अपने कलीसिया का बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ दुख होता है कि आपने जो परमेश्वर से पाया है वो कलीसिया एक जरिया है, वो प्रभु का दास एक जरिया है। देने वाला कौन है? परमेश्वर। और आपको लोगों के बीच में बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ, धन्यवाद किसकी करना है? परमेश्वर। हाँ, उस कलीसिया में, उस पास्टर में हम आदर करना है, सम्मान करना है, एक आत्मिक गुरु के नाते, एक हमारा आत्मिक शिक्षक के नाते आदर करना, सम्मान करना, जैसे परमेश्वर का वचन सिखाता है। लेकिन हमें उनको महिमा नहीं देना, क्योंकि सारी महिमा किसका है? परमेश्वर का है। आपको और मुझको महिमा लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जला रखने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा किसी के साथ बांट नहीं सकता। हालेलुया। किसी के साथ बांट नहीं सकता। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने जाना तो उसमें क्या कहता है? तुम इन समयों को, कालों को जानने के लिए समय को व्यर्थ मत गवाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है जानना। जो पिता के अधिकार में है उसको छोड़ दो। जो तुझे पता चल गया है, जो तुम समझ पा रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, जो तुम पर प्रकट किया जा रहा है, उस बातों से संतुष्ट होकर पवित्र आत्मा से भरो, सामर्थ से भरो और यीशु की गवाही दो। जहां भी जाओ यीशु की गवाही दो। हालेलुया। गवाही, पवित्र आत्मा गवाही की आत्मा है जो हम में होकर लोगों को यीशु मसीह की गवाही देता है। निकालिए यूहन्ना 14 अध्याय, 16 अध्याय, 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से, जिसे यीशु मसीह हमारे पास पिता परमेश्वर की ओर से भेजेगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो पिता की ओर से है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वह मेरी हालेलुया क्या करेगा? वो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा क्या करेगा? किसकी? यीशु मसीह की। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बाहर की बातें नहीं बता रहा हूँ, वचन में जो लिखा है वही सेम टू सेम मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कोई आगे पीछे बड़ा छोटा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट। यीशु कहता है मैं उस सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा पिता की ओर से। क्यों? क्योंकि हमने 14 अध्याय में पढ़ा है ना, 15 और 16 वचन में यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पिता से कि वह तुम्हें एक सहायक दे। तो यीशु मसीह कहता है मैं वहां पे जाऊंगा और पिता से कहूंगा पिता मैंने पृथ्वी में अपनी सेवा पूरा कर लिया है, जो कुछ तूने मुझे सौंपा था वो सब कुछ मैंने पृथ्वी में जाकर कर लिया।
मनुष्य के उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए सब कुछ कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया। अब आगे के समय में ये लोग अकेले ना रहे, इनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो ये लोग भटक जाएंगे, ये लोग शैतान के जाल में, कब्जे में फंस जाएंगे, ये फिर से मुझसे अलग हो जाएंगे। इसलिए पिता जैसे आपने वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार तू क्या कर, पवित्र आत्मा को तू उनके पास भेज। पवित्र जैसे मैं उनके साथ था, वैसे पवित्र आत्मा भी उनके साथ हो, और पवित्र आत्मा उनमें होकर मेरी गवाही देगा, यीशु मसीह की गवाही देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की गवाही देगा। तो जब यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, वो सहायक जब आपके जीवन, मेरे जीवन में आता है, तो पांचवी बात जो वो करता है वो क्या है, वो हमारे द्वारा यीशु मसीह की गवाही देता है। जहां भी आप होंगे वहां पर पवित्र आत्मा आपके द्वारा यीशु मसीह की गवाही देगा। पवित्र आत्मा एक आत्मा है, एक अदृश्य आत्मा, ईश्वरीय आत्मा है। इस दुनिया में मनुष्यों के बीच में काम करने के लिए उसको एक देह की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? देह की। और वह देह कौन सा है जिसे परमेश्वर चुनता है या पवित्र आत्मा चुनता है? वह देह है यीशु मसीह में विश्वास करने वाला देह, जो यीशु मसीह में विश्वास करके, अपने पापों से पश्चाताप करके मसीह यीशु के लिए जीवन जीना चाहता है। ऐसी देह को पवित्र आत्मा क्या करता है? धारण करता है, और उसमें वास करके लोगों में यीशु मसीह की गवाही देता है। वैसे ही अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, उसके पास भी देह नहीं, वो भी एक आत्मा है। उसको भी इस दुनिया में मनुष्य के बीच में काम करने के लिए देह चाहिए। इसलिए वो क्या करता है? लोगों को देखता और चुनता है और उनके अंदर समा कर काम करता है। तो शैतान भी आत्मा है, जो आत्मा में होकर मनुष्य के बीच में काम नहीं कर सकता, इसलिए वो लोगों को चुनता है। जो इतने बुरे, पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, गलत ख्याल होते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर उनमें आकर वो और ज्यादा गलत काम करवाता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए लोगों के अंदर आकर उसके द्वारा परमेश्वर के काम को कराता है। दोनों को देह की आवश्यकता है। आज आप और मैं किसकी देह बन चुके हैं? मसीह यीशु के देह के अंदर हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। जिस प्रकार से पहले कोरिन्थियों 3 का 16 वचन में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता है, हमारे अंदर आकर रहने लगता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा यीशु मसीह की गवाही देता है। आपको मुझको पवित्र आत्मा इसलिए भी दिया गया है कि हम जाएं और गवाह बने, अपने परिवार में गवाह बने, अपने गांव में गवाह बने, अपने राज्य में, अपने देश में गवाह बने। जहां भी हमें प्रभु लेकर जाए वहां पर हम उसकी क्या बन जाए? गवाह बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई लोगों को लगता है पवित्र आत्मा पाना मतलब इनाम मिल गया, लॉटरी लग गया, बड़ा आनंद और खुशी मनाते हैं। मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा पाना जिम्मेदारी भी पाना है। वो जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने यीशु को सौंपा था और यीशु ने प्रेरितों को सौंपा, वो जिम्मेदारी आज आपको और मुझको सौंप दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम उसके जरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए हम लोगों की प्रार्थना करते हैं,
लोगों के पास पहुंचकर वचन सुनाते हैं, लोगों को गवाही देते हैं, लोगों के बीच में मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपना आत्मा, साथ ही साथ अपना धन भी खर्चा करते हैं, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के लिए आत्माएं बचाई जाए, लोग यीशु मसीह में उद्धार पाए। तो पांचवी बात जो है वो क्या है? गवाह बनना, यीशु मसीह के गवाह बनना। हालेलुया। अब आइए रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय। हालेलुया। एक चेयर दे दो भाई को। भाई आप चेयर पे बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 8 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है। आध्यात्मिक बोला जाए तो धार्मिक व्यक्ति बन जाता है, आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। और वो व्यक्ति किन बातों में मन लगाता है? आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है। अब वो मात्र केवल शरीर नहीं रहा, अब वो आत्मा भी बन चुका है। पवित्र आत्मा के साथ वो आत्मा भी बन चुका है। जब पवित्र आत्मा नहीं था तो शरीर में चलता फिरता और शरीर के ऊपर मन लगाता, शरीर की लालसा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जोर देता। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसका जीवन आध्यात्मिक बन गया। अब उसका जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चला गया, इसलिए उसका मन, उसका ध्यान आध्यात्मिक बातों की ओर लगना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आध्यात्मिक बातों की ओर, आत्मा की बातों की ओर उसका मन लगने लगता है। और वचन कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, आत्मा में मन लगाना परमेश्वर से प्रेम रखना है। एक आत्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मिक बातों में मन लगाता है। आत्मिक बातें हमारे लिए क्या है? वही जो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सुसमाचार सुनाना, गवाही देना, लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के जैसा सेवा करना, यह आध्यात्मिक कार्य जिसकी ओर एक आत्मिक व्यक्ति मन लगाता है। मैं आज किसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? आज मैं किसको जाकर सुसमाचार सुनाऊं? आज मैं किसको जाकर वचन सिखाऊं? आज मैं कहां जाऊं और किसकी मदद करूं? वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा से भरता है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर के राज्य की बातों पर मन लगाता है। और वही पवित्र आत्मा जो उनके जीवन में डाला गया है, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर एक गवाही देता है। वो गवाही क्या है मालूम है? पढ़िए मेरे साथ उसी का 8 अध्याय और उसका 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम कौन है? परमेश्वर की संतान। कौन है सब? परमेश्वर के संतान। कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही दे रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान। इसलिए तुम चोरी नहीं करना, इसलिए तुम झूठ नहीं बोलना, इसलिए तुम नशा
नहीं करना, इसलिए तुम किसी से गाली गलौज नहीं करना, इसलिए तुम किसी से झगड़ा नहीं करना, इसलिए तुम किसी से बैर नहीं रखना, इसलिए तुम किसी गलत व्यक्ति से संगति नहीं करना, इसलिए तुम गलत जगह पर नहीं जाना, इसलिए तुम अपने चरित्र अपने स्वभाव को बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और वो आत्मा कह रहा है कि तुम अब से कौन हो, परमेश्वर के संतान। हम परमेश्वर की संतान हैं और ये कौन बताता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम जो बोलते हैं वो सही नहीं है, पवित्र आत्मा जो बोलता है वो सही। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब बोलता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। मैंने कल बताया था ना, पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, वो यीशु की ओर से बोलता है। जो यीशु से सुनता है वही वो बोलता है। तो यीशु से उसने सुना कि हम सब कौन है? परमेश्वर की संतान। इसलिए वो आत्मा कहता है, बेटा तो कौन है? परमेश्वर का संतान। तो पहचान अपने आप को, जान ले, समझ ले कि तू परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर के संतान के समान जीवन जी। पहले तू इस दुनिया का संतान था, संसारिक था, लेकिन अब तू परमेश्वर का है, तो परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। 15 वचन कहता है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपानपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारे। ये जो पवित्र आत्मा हमें मिला है वो कौन सी आत्मा है? हिम्मत की आत्मा, सामर्थ की आत्मा है। हमें फिर से भयभीत होने के लिए, फिर से डरा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है, एक हिम्मत और एक सामर्थ का जीवन का शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं हमारे अंदर डर है, भय है कई प्रकार से, लेकिन पवित्र आत्मा आते ही वो डर भय निकल जाता है और हम परमेश्वर की सामर्थ में जीना शुरू कर देंगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मेरा अनुभव, लोग अनुभव में जीते हैं। कई सारे पास्टर अनुभव में सेवा कर रहे हैं, कई सारे विश्वासी अनुभव में विश्वास का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं अनुभव में नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ में जीना। मेरा अनुभव है, मैं 20 साल पुराना हूं, मेरा अनुभव है, मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूं, मेरा अनुभव है, मैं 15 साल के विश्वासी हूं। नहीं, अनुभव वो आपका व्यक्तिगत है, उससे किसी दूसरे को फायदा नहीं। दूसरे के लिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ जब काम करेगा तभी लोग आशीष पाएगा, उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। अनुभव से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, अनुभव से किसी का जीवन नहीं बदल सकता, अनुभव से किसी को परमेश्वर के करीब लाया नहीं जा सकता, परमेश्वर की सामर्थ से लोगों को बचाया जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर थे पिछले दिनों में, बहुत समय, शायद 2.5 साल हो गया इस बात को, हमारे यहाँ एक बेटी को प्रार्थना में लाते थे हम लोग, आते थे। भूमि बेटी जो पिछले संडे आई हुई थी, छोटी सी लड़की, उसके सिर में बहुत घाव था, पानी बहता था, 24 घंटे बेटी का पानी बहता था उसके सिर से, और हमेशा उसको डॉक्टर के पास ले जाया करता थे, और डॉक्टर ने कहा ये ज्यादा दिन अब जिंदा नहीं रहेगी, इसका पूरा अंदर हिस्सा जो है ना खत्म हो गया है, उसको छूने से ना एकदम रुई के जैसे पलपलाता था उसका, और पानी बहता था। और वो बच्चे को यहाँ पर लेकर आए, और वो लोग थे रायपुर जिला के, और उनके लिए चर्च में हम सबने प्रार्थना किया, तो जितना बार आए उन्होंने प्रार्थना किया, और रोज सुबह और शाम वो फोन में प्रेयर कराते थे उसके मम्मी पापा बेटी के लिए। मैंने उनको बोला आपको इतना दूर आने में तकलीफ है, हर हफ्ता पास में एक चर्च है, आप वहां पे जाइए। मैंने उसका एड्रेस दिया, पास्टर का नंबर दिया, पास्टर को भी नंबर दिया कि पास्टर जी आप मिलना। फिर पास्टर जी के यहाँ
एक संडे वो लोग गए तो पास्टर जी ने कुछ ऐसे नकारात्मक बातें उनको बोली। वो लोग फोन में बताया पास्टर जी ऐसा बोले हो भैया। मैंने उस बात को बोला नजरअंदाज करो। मैंने पास्टर से बात किया कि पास्टर जी मैंने बच्चे को परिवार के साथ आप यहाँ भेजा हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु ने चंगा करेगा। तो एक अनुभव बताने लगे। बीते दिनों में भाई ऐसी एक केस और आया था हमारे चर्च में। हम कलीसिया जोर लगाकर बहुत प्रार्थना किए, उपवास किए उस बच्चे के लिए, लेकिन वो नहीं बचा भाई, नहीं बचा। वैसी ही केस है भाई, ये लड़की नहीं बचेगी, हम जरूर प्रार्थना करेंगे लेकिन नहीं। वो अपना अनुभव, मैं इसको बोला पास्टर जी आप अपना अनुभव अपने पास रखिए, परमेश्वर का सामर्थ उसे चंगा करेगा, मुझे विश्वास है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए। और प्रभु के अनुग्रह को देखे, 1 महीने के अंदर गत उसका सिर सूख गया, पूरा नॉर्मल हो गया, चंगी हो गई। परिवार वाले रोज प्रार्थना करा रहे ना, और मैं उनको जबरदस्ती भेजा, कोई बात नहीं, पास्टर ने जो भी बोला कोई बात नहीं, नजरअंदाज करो उन बातों को, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप जाइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे जाकर वचन सुनिए, प्रभु की आराधना कीजिए, सीखिए प्रभु को। और उन्होंने बात मानकर गए और परमेश्वर की सामर्थ से बेटी चंगी हो गई और आज वो जिंदा है। और आज उसके मम्मी पापा का बपतिस्मा भी हो गया है, मजबूत विश्वासी बन गए लोग। यदि उस समय में अनुभव में चलते तो वो परिवार विश्वास में नहीं आता, वो बेटी भी नहीं बचती, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था। लेकिन सामर्थ है पवित्र आत्मा का, जिसमें जब आप और मैं चलेंगे काम होगा वहां पर। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि अनुभव में नहीं, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने समझ, अपनी शक्ति पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर होकर, निर्भर होकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहना है? परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, परंतु लेपालकपन की आत्मा दिया है, जिससे हम परमेश्वर को क्या कहकर बुलाते हैं? हे अब्बा, हे पिता कहकर बुलाते हैं। दूसरे तिमुथी 1:7 वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा, प्रेम की आत्मा दिया है। वो आत्मा हमारे जीवन में इन कामों को करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की आत्मा जब आता है हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है, आत्मिक हो जाता है। हालेलुया। अगली बात जो छठवीं बात तो क्या है? आध्यात्मिक बन जाता है एक व्यक्ति जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है। वो समय से वो संसारिक नहीं होता, वो क्या हो जाता है? आध्यात्मिक, आत्मा की बातों पर मन लगाना शुरू करता है, वो उसकी सामर्थ पर निर्भर हो जाता है। हालेलुया। आपको और मुझको उसकी सामर्थ पर निर्भर होकर अपने जीवन की समस्याओं पर जयवंत होना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर होकर हर एक बीमारी से चंगा होना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर होकर हमारे घर की समस्याओं को खत्म करना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर होकर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। केवल और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ में निर्भर होकर, क्योंकि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। वे ही परमेश्वर के, कौन? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। बाकी लोग परमेश्वर के कुछ नहीं। आत्मा, पवित्र आत्मा चाहता है हमें आध्यात्मिक बनाना। आध्यात्मिक, आज के समय में लोग जिस प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं, देखते और सोचते कि आध्यात्मिक ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है। बाइबल बताता है कि आध्यात्मिक कैसा होता है। जब आत्मा आपके अंदर आता है आप आध्यात्मिक हो जाते हो। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी का बुरा नहीं मानता। कोई गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, आपकी निंदा कर दे, अपमान कर दे, आपको बुरा भला कर दे, लोगों के बीच में आपको शर्मिंदा कर दे, अपमान कर दे, बेइज्जत कर दे, वो आध्यात्मिक व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, बाप के प्रार्थना करेगा। हालेलुया। सही बात है ना? आध्यात्मिक व्यक्ति। लेकिन जो सारी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है, उसके सामने तूने कैसे बोल दिया, ऐसे मुझे, ऐसे कैसे तूने मेरे बारे में सोच लिया,
आध्यात्मिक व्यक्ति बातों पे अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो छोड़ देता है, क्षमा कर देता है, उस जगह से हट जाता है। बोलो करो जो भी हो, मुझे बातों से कोई मतलब नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अब बताओ, यदि आप आध्यात्मिक है, मैं आध्यात्मिक हूं, एक प्रचारक आध्यात्मिक है, पास्टर आध्यात्मिक है, विश्वासी आध्यात्मिक है, और पास्टर जो बातें बोलता है वो आध्यात्मिक बातें हैं, और आध्यात्मिक विश्वासी उस आध्यात्मिक बातों को क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। यदि मैं शारीरिक बातें, संसारिक बातें मैं आपके सामने रखूंगा, आप आध्यात्मिक होने के कारण से उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे, आप उसको नेगलेक्ट कर दोगे, इनकार कर दोगे, क्योंकि आत्मा की बातें नहीं है। हालेलुया। समझना, बाइबल में लिखा है, बुरे उपदेशक, झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे जो तुम्हारे बीच में आकर किसी और यीशु की प्रचार करेंगे, कोई और बातें बताएंगे, बाइबल के वचन को लेंगे, लेकिन बाइबल के वचन को उल्टा मुल्टा मरोड़ कर गलत तरीके से आपके सामने प्रचार करेंगे। लेकिन समझेगा, जानेगा कौन? जो आध्यात्मिक है। आत्मा की बातें आध्यात्मिक व्यक्ति समझ जाता है, और सारी बातों को भी वो समझकर उसे हटा देता है। हालेलुया। यदि आप आध्यात्मिक बने रहेंगे तो यहां पर कोई भी आकर प्रचार करे, आप जान जाओगे कि इसकी बातें आध्यात्मिक है कि संसारिक है, ये आत्मा की बातें कि बुद्धि की बातें हैं, कि ज्ञान की बातें हैं, कि ये आत्मा की बात। आप जान जाओगे, आप वैसा ही ग्रहण करोगे, आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? आध्यात्मिक व्यक्ति, आप आध्यात्मिक बनिए, इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। आध्यात्मिक। हालेलुया। साथ ही साथ पवित्र आत्मा क्या करता है? 8 अध्याय उसका 26 वचन, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। इस रीति से पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में भी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर, जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। क्या भी कहता है? मनुष्य चाहे कितना भी निर्बल हो, दुर्बल हो, लेकिन वो आत्मा से भरा है, तो पवित्र आत्मा उसमें होकर उसके लिए प्रार्थना करेगा। यदि आप भारी बीमारी में हो, भारी तकलीफ में हो, और आप बिस्तर पे पड़े हुए हो, लेकिन आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप आत्मा से भरे हुए हो, और उस दशा में आप कहेंगे कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपकी दुर्बलता में, आपकी कमजोरी में, आप नहीं जानने की अवस्था में पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आप और मैं जो प्रार्थना करेंगे वो असफल हो जाएगा, हो सकता है वो स्वर्ग तक ना पहुंचे, लेकिन पवित्र आत्मा यदि हमारे लिए प्रार्थना करेगा, वो 100% परमेश्वर के पास जाकर रिजल्ट लेकर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा। तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, बोलना है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी आप मुझ में होकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझ में होकर जिसके लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हो प्रार्थना कराइए, मुझ में होकर पवित्र आत्मा आप प्रार्थना कीजिए। अब जब आप पवित्र आत्मा को मौका दोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करेगा। क्योंकि ऐसे अवस्था आएगा कि बोलते ना मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, बोलते हैं कि मैं आज प्रार्थना करने में असहाय हूँ, निर्बल हूँ, कमजोर हूँ, बीमार हूँ। ऐसे समय में कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। क्योंकि इसीलिए पवित्र आत्मा आपके पास भेजा गया है, बुलाया गया है कि आप पवित्र आत्मा की सहायता से आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े, प्रभु की सेवा करें। इसीलिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। और ये पवित्र आत्मा काम कब करता है? जब हम उसके नियंत्रण में अपने आप को दे देते हैं। पवित्र आत्मा मुझसे नहीं हो सकता,
उस समय पवित्र आत्मा शुरू हो जाता है। तो पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए क्या करता है? पिता परमेश्वर से प्रार्थना कैसे? आहे भर भर कर प्रार्थना करता है, आहे भर भर कर, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, तीसरी बातें है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से क्या करता है? हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, है ना? पांचवी बात क्या है? कि पवित्र आत्मा हम में होकर हमारे द्वारा यीशु मसीह की गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें आध्यात्मिक बना देता है, आत्मिक बना देता है, और वही पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता के समय में हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है। हालेलुया। कितनी गहरी बातें हैं पवित्र आत्मा के विषय में, बहुत सारी चीजें हैं और भी पवित्र आत्मा के विषय में। आप और पढ़ना, प्रभु चाहेगा तो और हम इसके विषय में स्टडी करेंगे। अंतिम वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 वचन। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से एक बार नहीं भरना है, आपको बार बार पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। एक बार खत्म ऐसा नहीं है, आपको हर दिन पवित्र आत्मा से भरना है, हर दिन पवित्र आत्मा से भरना है। फिर तो काम की पुस्तक में हम देखते हैं पेंतुकोस के दिन में वो लोग पवित्र आत्मा से भरे। फिर आगे देखते हैं 4 अध्याय में प्रार्थना कर रहे थे, फिर वो लोग पवित्र आत्मा से भरे। फिर आगे कुछ अध्यायों में जाकर देखते थे, फिर वो प्रार्थना करते, फिर पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रतिदिन भरना चाहता है, प्रतिदिन। कहता है दाखरस के मतवाले ना बनो, जिससे लूचपन होता है, जिससे बीमारी होता है, जिससे शरीर खराब हो जाता है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा से क्या कहता है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना। ये कौन चाहता है? यीशु मसीह। जो हमने यूहन्ना 14 अध्याय 15 और 16 वचन से हमने पढ़ा। क्या पढ़ा वहां पर? यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे। और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, और क्या होगा? क्या होगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा? पहली बात, वह तुम में होकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपण करेगा। दूसरी बात, वो सब सत्य का मार्ग बताएगा। तीसरी बात, वो आने वाली बातों को हम पर प्रकट करेगा। चौथी बात, वो हमारे द्वारा यीशु मसीह की महिमा कराएगा। पांचवी बात, वो यीशु मसीह की गवाही देगा। छठवीं बात, वो हमें आध्यात्मिक बनाएगा। सातवीं बात, वो हमें प्रार्थना करने में सहायता करेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु कहता है तुम्हें पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना ही चाहिए। इसलिए मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए। आइए हम सब अपने आप को बंद करें। आज के सुने हुए इन वचनों के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आज हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें।
और कहे परमेश्वर इस मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानूंगा प्रभु। होने दे कि जैसे तूने प्रार्थना किया है वैसे ही मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। होने दे पिता कि ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए। ऑल पीपल चर्च में आने वाले एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। लोग संसारिक चीजों से अपने आप को परिपूर्ण ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। हो रामा बाबा से तेरे ना डाली डाला रीमा ना लगा देखे मेरे मेरे में सिंगार ना लगा दे बना रीमा बाबा बाबा से तेरे बदले बना। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु आज की इस वचन को मैं तेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, एक एक वचन इनके हृदय को छुए प्रभु, और ये लोग जैसा यीशु ने कहा वैसे इनके जीवन में हो जाए, कि सब पवित्र आत्मा से भर जाए, हम सब पवित्र आत्मा में चलने वाले बन जाए। जो इन 2 दिनों की उपास प्रार्थना में जो 7 बातें हमने सीखी प्रभु जी, वो 7 बातें हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो जाए। क्योंकि तेरे वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे तो ये बातें तुम्हारे जीवन में होने लगेगा। और आज से हम सबके जीवन में ये बातें होने लगे। मुझे